व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मुझे पोलैंड से फ़्लाइट लेके यहाँ फ़िनलैंड आना है। तो सुबह सुबह मैं वॉर्सो से फ़्लाइट लेके आया था फ़िनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। एंड अभी जहाँ मैं हूँ ये सिटी 2 घंटे दूर है इनकी कैपिटल से, 2 घंटे नॉर्थ ईस्ट। इस सिटी का नाम है मिकेली। बहुत छोटा सा टाउन है फ़िनलैंड में। एंड मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक रिजॉर्ट में स्टे कर रहा हूँ। तो अभी मैं रिजॉर्ट में ही हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की यूनिक चीज़ क्या है। फ़िनलैंड में एक्चुअली आपको बहुत सारे डिफरेंट रिजॉर्ट्स मिलेंगे। लास्ट बार जब मैं फ़िनलैंड आया था मैंने एक्सप्लोर किया था इनका नॉर्दर्न लैपलैंड रीजन, जो विंटर्स के टाइम पे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एंड इस बार भी मेरा प्लान है लैपलैंड एक्सप्लोर करने का। तो बेसिकली मैंने ट्रिप स्टार्ट करी थी हेलसिंकी से, यहाँ की कैपिटल से। 2 घंटे ड्राइव करके मैं यहाँ मिकेली आया। अभी आपको ये रिजॉर्ट दिखाता हूँ जिसमें मैं स्टे कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक रिजॉर्ट एंड वेलनेस सेंटर आप कह सकते हो है। बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा एंड फिर यहाँ से हमें निकलना है ड्राइव करके लैपलैंड की तरफ। तो इस बार फ़िनलैंड में मैं रोड ट्रिप कर रहा हूँ। लास्ट बार मैं फ़्लाइट लेके गया था, इस बार मैंने सोचा ड्राइव करके चलते हैं, क्योंकि ये जो ड्राइव है लैपलैंड तक की ये भी बहुत ही सीनिक है। एंड जब आप ड्राइव करके कहीं जाते हो तो बहुत सारी डिफरेंट एंड यूनिक चीज़ें देखने को मिलती हैं जो अगर आप फ़्लाइट लेके जाओ तो मिस हो जाती हैं। तो अभी आपको ये रिज़ॉर्ट दिखाता हूँ जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। तो ये जो रिज़ॉर्ट है बहुत ही बड़ा है एंड डिफरेंट पार्ट्स हैं रिज़ॉर्ट के। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैं स्टे कहाँ कर रहा हूँ। ये मेरे सामने यहाँ की लेक साइमा, इसी के आसपास ये मिकेली सिटी है। एंड मेरा स्टे है वो सामने लेक के ऊपर ग्लास कैबिन। इस रिज़ॉर्ट में वैसे तो बहुत सारे नॉर्मल रूम्स हैं अगर आपको नॉर्मली रूम में स्टे करना है, बट ये इनका सबसे यूनिक स्टे है। ये लेक के बीचों बीच इन्होंने ये कैबिन बनाया हुआ है। कॉन्सेप्ट वही है जैसा ग्लास कैबिन का था जब मैं लैपलैंड गया था। इस ग्लास कैबिन को इन्होंने नाम दिया हुआ है अरोरा हट। अरोरा अगर आपको नहीं पता तो नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं जो यहाँ फ़िनलैंड के नॉर्दर्न रीजन से बहुत ज़्यादा दिखती हैं। बहुत फेमस जगह है, लोग दूर दूर से आते हैं फ़िनलैंड नॉर्दर्न लाइट्स देखने। यहाँ से तो मुझे पता नहीं कि दिखेंगी या नहीं, वैसे भी वेदर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है, बट जैसे जैसे हम नॉर्थ जाएंगे लैपलैंड की तरफ वहाँ चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो अब आपको अंदर से जाके दिखाता हूँ कैबिन। तो ये है अंदर से ग्लास इग्लू। जस्ट लुक एट दिस, कितना यूनिक स्टे है। आप रात को आराम से स्टार गेजिंग करो। यहाँ पे इवन वो स्पीकर लगा हुआ है अगर आपको गाने चलाने हैं। उसके अलावा ये छोटी सी किचन है, सारी चीज़ें हैं, सिंक, यहाँ पर इवन गैस स्टोव है, कॉफ़ी टी, ये सारे हीटिंग के कंट्रोल्स हैं। एंड यहाँ पे एक छोटा सा बायो टॉयलेट भी है। अगर आपको शावर लेना है, शावर के लिए बाहर ही बिल्डिंग है जहाँ पर सोना एंड शावर है अगर आप इग्लू में स्टे करोगे। तो ये रिजॉर्ट बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच लोकेटेड है। तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो यहाँ पे। स्पेशली अगर आप समर्स में आओ तो यहाँ पे कैनोइंग लेक में आप फिशिंग के लिए जा सकते हो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड विंटर्स में तो ऑब्वियसली फ़िनलैंड फेमस है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, रेनडियर स्लेजिंग, हस्की सफारी। उसके अलावा आप आइस फिशिंग के लिए जा सकते हो, स्नो मोबिलिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट टाइम की थी। तो जैसा मैं आपको बता रहा था ये जो पूरा रिजॉर्ट है बहुत ही बड़ा है एंड काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, बट ये 2 इनकी मेन बिल्डिंग्स हैं। जो इनके नॉर्मल वाले सारे रूम हैं वो यहाँ पर हैं एंड इसमें इनके स्वीट्स हैं सारे, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। एंड यहीं पर इनका मेन रेस्टोरेंट भी है, ये इनका मैनर हाउस है। एंड ये जो सारी बिल्डिंग्स हैं इतनी ज़्यादा पुरानी है, 1850 से यहाँ पे बनी हुई है। एंड हर जगह इन्होंने हैलोवीन की डेकोरेशन करी हुई है, क्योंकि आज यहाँ पे हैलोवीन पार्टी है इनके मेन रेस्टोरेंट में। एंड रिजॉर्ट के चारों तरफ सिर्फ फॉरेस्ट है। मुझे खुद कोई आइडिया नहीं था इस जगह के बारे में, ऑब्वियसली इतना छोटा सा टाउन है। एंड वैसे भी अगर कोई फ़िनलैंड विज़िट करता है तो वो या तो हेलसिंकी जाता है या फिर लैपलैंड रीजन में रोवेनेमी, इवालो, ये बहुत फेमस सिटीज़ हैं। बट ये मुझे काफ़ी अच्छी जगह लगी, स्पेशली अगर आप हेलसिंकी आ रहे हो एंड आपको 2 घंटे दूर कोई ऐसी जंगलों के बीच में जगह चाहिए आराम से रिलैक्स करने के लिए, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड ये रिजॉर्ट का नाम, इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको मेन 2 बिल्डिंग दिखाई वो वहाँ पे थी। एंड क्योंकि ये एक वेल बीइंग रिजॉर्ट है, इनकी जो वेल बीइंग वाली बिल्डिंग है वो वहाँ सामने है। वहीं पे इनका सारा हीटेड पूल है, जिम है, सारी एमिनिटीज़ बाकी वहाँ पर है। एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, मिनी गोल्फ है, टेनिस है, बीच वॉलीबॉल है। उस बिल्डिंग के अंदर इंडोर वॉलीबॉल भी है। एंड रिजॉर्ट की मेन अट्रैक्शन में से एक है इनका यहाँ ये फिनिश सोना। फ़िनलैंड में रिजॉर्ट है तो ऑब्वियसली सोना तो होगा ही। फ़िनलैंड में लोगों से ज़्यादा सोना है, जो यहाँ की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इन्होंने सोना बनाए हुए हैं। एंड उसके अलावा ये 2 हॉट टब है। तो मैं सोच रहा हूँ शाम को यहाँ पे आराम से बैठूँगा हॉट टब में,
वहाँ आप बॉनफायर कर सकते हो। एंड एक और चीज़ बहुत फेमस होती है फिनलैंड में, जो है लेक में बाथ लेना। एंड स्पेशली इस टेम्परेचर में, अभी -2 टेम्परेचर चल रहा है, लेक के ऊपर थोड़ी थोड़ी आइस की परत भी आ गई है। तो जो फिनिश लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले लेक में जाके बाथ लेंगे इतनी ठंड में, और फिर उसके बाद डायरेक्टली जाना होता है सौना के अंदर। अभी पता नहीं इतनी हिम्मत है या नहीं, बट ये मैंने किया हुआ है। लास्ट बार जब मैं फिनलैंड आया था, हमने -30 डिग्री में किया था आइस बाथ लेके सौना के अंदर जाना। बोलते हैं कि बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि मैं कर रहा हूँ पूरी रोड ट्रिप, हेलसिंकी से मैंने स्टार्ट किया था एंड मुझे ऊपर तक जाना है, लैपलैंड तक। हेलसिंकी से अराउंड 900,000 किलोमीटर है। तो गाड़ी मैंने एयरपोर्ट से रेंट कर ली थी एंड हेलसिंकी से यहीं तक आते आते गाड़ी पूरी गंदी हो गई है। गाड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ। 7 दिन के लिए मैंने रेंट करी है, ऑडी A6 5 लीटर क्वात्रो। तो जिस सिटी हमें जाना है उसका नाम है ये मिकेली। यहाँ से 10-12 मिनट दूर होगी, 13 मिनट की ड्राइव दिखा रहा है। क्योंकि सिटी ये इतनी छोटी सी है तो पार्किंग बिल्कुल सेंटर में ही मिल गई। यहाँ पे मशीन लगी हुई है पार्किंग की, बट यहाँ पे लिखा था कि मैक्सिमम 30 मिनट के लिए आप पार्क कर सकते हो। एंड उससे ज़्यादा मुझे लगता भी नहीं यहाँ कुछ करने के लिए होगा। सिर्फ सामने एक मेन चर्च सा है। तो 30 मिनट की पार्किंग है, 70 सेंट्स की। अब ये नहीं पता ये कार्ड एक्सेप्ट करती है मशीन या नहीं। तो मशीन पे कार्ड एक्सेप्ट होता नहीं इनकी। एंड यूरो के सिक्के नहीं है मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ बस ये चर्च दिखाता हूँ जो पास में ही चर्च है। और वैसे भी कुछ नहीं लग रहा है यहाँ करने का, दूर दूर तक बंदा नहीं है, बिल्कुल खाली सिटी है। एंड काफ़ी ज़्यादा सोवियत सी फीलिंग है। फिनलैंड की आप जितनी भी सिटीज़ विज़िट करोगे, इवन हेलसिंकी, बहुत ज़्यादा सोवियत लगती है, जैसे रशियन सिटी हो कोई। सामने ही मेरे चर्च है। चाहे आप कोई भी यूरोपियन सिटी चले जाओ, एक चीज़ कॉमन होती है कि इनके सेंटर में एक मेन चर्च होगा एंड उसी चर्च के अराउंड सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जगह तब अच्छी है रुकने आने के लिए कि अगर आपको मेजर सिटी में नहीं जाना, सिटी से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको आराम से रिलैक्स करना है फॉरेस्ट में, तो आप सिर्फ रिजॉर्ट में रहो, वहीं जो एक्टिविटीज़ हैं वो करो। एंड आप सिटी विज़िट करने आ सकते हो, बट ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ पे। एंड सामने ही एक सुपर मार्केट भी है। सोच रहा हूँ रात के लिए कुछ ग्रिलिंग के लिए ले लूँगा, क्योंकि जो रिजॉर्ट है वहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा वुड का कैबिन बनाया हुआ है जहाँ पे आप बॉन फायर एंड ग्रिल कर सकते हो। एंड प्राइसेस मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा होंगे। फिनलैंड भी सस्ती कंट्री नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है। तो बस ये है मेरे सामने इनका मेन चर्च। चर्च भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ फिनलैंड में भी प्राइसेस आइसलैंड जैसे ही हैं। ये एक ब्रेड का लोफ 3 यूरो का, 270 रुपये का सिर्फ एक लोफ। एंड ग्रोसरी स्टोर के अंदर ही ये इनका पूरा सैलड बार है। ये इतना अच्छा लग रहा है, आप कस्टमाइज सैलड बना सकते हो अपने हिसाब से। एंड ये इनका पूरा सुशी का सेक्शन है, क्योंकि ये फ़िश बहुत खाते हैं फिनलैंड में, फ्रेश फ़िश बहुत मिलती है। तो सिटी में तो कुछ खास था नहीं घूमने का, तो मैंने सोचा कि वापस रिजॉर्ट में ही चलते हैं एंड आराम से जाके रिलैक्स करते हैं सौना में। तो फाइनली यहाँ पे बॉनफायर जला दिया है, प्रॉपर शाम हो गई है, अभी सनसेट हुआ है। एंड अब हम थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ सोना में। एंड मैं आपको प्रॉपर वे बता देता हूँ कि फिनिश सोना कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको बैठना है सोना में एंड बॉडी गर्म करनी होती है जितनी आप कर सको, मतलब जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। एंड उसके बाद सीधा जो आप मेरे पीछे लेक देख रहे हो, इसमें जाके डिप लेना है। अराउंड 0 डिग्री है इस वक्त पानी का टेम्परेचर एंड बाहर का टेम्परेचर है -2। एंड ऑलमोस्ट 5 से 10 सेकेंड तक जितना भी आप रह सको उतनी देर पानी में रहना होता है। एंड फिर उसके बाद जो सामने हॉट टब है उसमें जाके आप रिलैक्स कर सकते हो। ये है ट्रेडिशनल फिनिश सौना। यहाँ पर ये सुबह सुबह आग लगा देते हैं एंड 6-7 घंटे में बिल्कुल गर्म हो जाते हैं पत्थर। तो गाइस अब है अगला दिन, बस बिल्कुल अभी मैं उठाऊँ, सुबह के 7 बजे हुए हैं एंड आज मुझे निकलना है फाइनली लैपलैंड की तरफ। एंड आज इतनी तेज़ धूप निकली है, कल पूरा क्लाउडी मौसम था। तो अभी तो मैंने यहाँ पे एक ही नाइट स्टे किया था, आपको पूरा रिजॉर्ट दिखाया, बहुत ही पीसफुल एंड सुंदर जगह है। तो ये जो रिजॉर्ट था बिल्कुल परफेक्ट जगह रही स्टॉप लेने के लिए।
क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट हेलसिंकी से लैपलैंड की तरफ जाता तो 9 घंटे की ड्राइव होती। एंड 9 घंटे मैं रिकमेंड करूँगा नहीं एक बारी में ड्राइव करना, स्पेशली फ़िनलैंड में, क्योंकि जब आप लैपलैंड के पास पहुँचते रहते हो तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वहाँ पे बहुत ही ध्यान से ड्राइव करना होता है। तो इसीलिए काफ़ी मज़ा आया यहाँ स्टे करने में। वापसी में भी जब मैं हेलसिंकी जाऊँगा, यहाँ पर मेरा एक नाइट का और स्टे है, तो बस अब यहाँ से चेकआउट करना है, सामान सारा पैक करता हूँ, फिर डायरेक्ट ही निकलना है। 8 से 9 घंटे लगने चाहिए पहुँचने में। बहुत ही बढ़िया स्टे रहा इस ग्लास कैबिन में, बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि स्पेशली इसकी जो ये ग्लास वॉल्स हैं ये बिल्कुल नीचे तक है। जो मैंने पहले अरोरा कैबिन में स्टे किया है उनमें सिर्फ ऊपर ग्लास था, यहाँ पे पूरा कवर्ड था। तो यहाँ से भी आप पूरी लेक देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लेक के बीचों बीच में ही आप सो रहे हो। रात को थोड़े से क्लाउड क्लियर हुए थे, तो स्टार गेजिंग का इतना ज़्यादा मज़ा है।